तो जय हिंद साथियों। आज हमारे सामने जीव विज्ञान का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है फ्लावर। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में फूल के बारे में वो सारे फैक्ट्स, वो सारे तथ्य, वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस समझेंगे जिनका संबंध सरकार के सभी परीक्षाओं में अर्थात सभी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट तक ये समझ जाएंगे कि फूल का धरती पर होना क्यों जरूरी है, फूल के कितने पार्ट होते हैं, फूल में मेल भाग कौन सा है, फूल का फीमेल भाग कौन सा है, अर्थात नर भाग एवं मादा भाग। ठीक है, तथा पंखुड़ी, पत्ती, इन सब का कार्य क्या है, एक एक चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्यारा टॉपिक फ्लावर। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल ये होता है कि फूल क्यों है, फूल का होना क्यों जरूरी है। तो पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, जो दिख रहा है तो फूल ही है, आप समझ रहे। तो फूल का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर फूल नहीं होगा पौधे में तो फूल के बाद फल नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा तो फल में बीज नहीं आएंगे, और बीज नहीं आएंगे तो फिर वो उसकी नई पीढ़ी, उसकी नई संतति तैयार नहीं हो पाएगी। इतनी बात समझ आ रही है। अब आप सोच सकते हो कि तो इस बात से इंसानों का क्या लेन देन है। इस बात से इंसानों का लेन देन है, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली भी है, यहाँ तक कि डायरेक्टली भी है। कैसे? आप सेब, संतरा, लीची, आम, केला, जामुन, नींबू सब खाते हो, ये सब फल हैं, और ये सब तब बन पाएंगे जब इससे पहले फूल बना हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फूल का होना कितना जरूरी है। ठीक है, अगर फूल ना हो तो पौधे की नई संतति, नई पीढ़ी नहीं बन पाएगी मैक्सिमम। तो फूल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ गया। अब हम समझते हैं कि फूल है क्या दोस्तों। तो फूल जो है आपका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कहने का मतलब पौधे का जनन अंग है फूल। जनन अंग मतलब जिस अंग के माध्यम से पौधे की नई पीढ़ी, नई संतति तैयार होती है। उम्मीद है कि आप पॉइंट को गेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फूल क्या हो गया, तो फूल पौधे का जनन अंग हो गया जिसके द्वारा उस पौधे की नई संतति, नई पीढ़ी बनती। ठीक है, इतना बात क्लियर है दोस्तों। इसके अध्ययन को हम लोग फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, फूल के अध्ययन को द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। ठीक, अब समझिए जरा बात कि फूल में कौन कौन से भाग हैं। तो दोस्तों फूल में नर भाग भी है, मादा भाग भी है, इसके अलावा अन्य भाग भी है। तो पहले वो सारा भाग समझ लेते हैं, फिर उन सारे भाग का हम लोग फंक्शन समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो कोई भी फूल अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो जिस भाग को पकड़ते हैं, इसी भाग को पकड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डंठल। अपने यहाँ क्या बोलते हैं इसको? डंठल बोलते हैं मेरे भाई, या इसको हम लोग इंग्लिश में पेसियोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पेसियोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फूल का वह भाग जिसे आप पकड़ते हैं, ये अलग बात है कि अगर आप इसको यहाँ से पकड़ रहे हैं तो फिर अलग बात होगी। ठीक है, मैक्सिमम लोग बाकायदा ऐसे पकड़ते हैं, तो जिस भाग को हम पकड़ते हैं फूल का वो हो गया डंठल। इतनी बात क्लियर है। जब हम इसके ऊपर जाते हैं मेरे भाई, तो यहाँ एक गोल भाग होता है। ठीक है, यहाँ एक राउंडेड शेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस, क्योंकि जो पूरा भाग इस पे टिका हुआ है तो नीचे वाला भाग फैलेमस, तो नाम हो गया थैलेमस, है कि नहीं? थैलेमस, दो नाम हमने सीखा। जहां पकड़ते थे वो था पेसियोल या डंठल, उसके ऊपर जो उसका आधार भाग बनता है इसको बोलते हैं पुष्पासन या थैलेमस। इतना भाग क्लियर है। तो दोस्तों ये जो पार्ट था ये फ्लावर का पार्ट नहीं था, ये तो बाह्य भाग था जिसे हम पकड़ रहे थे। अब इसके ऊपर से पुष्प के भाग। तो दोस्तों फूल के मुख्यतः चार भाग होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, आप सेगमेंट बोल सकते हो, पार्ट बोल सकते हो। तो मेरे भाई वो चारों पार्ट कौन कौन है, पहले हम ये समझते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसका हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। मेरे भाई क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। ठीक, फूल का जो पहला पार्ट शुरू होता है उसका नाम क्या हो गया? बाह्य दल पुंज, इंग्लिश में कैलिक्स। वो है कहाँ? तो दोस्तों ये जो हरी हरी पत्ती आपको दिख रही है इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिस। ठीक है, ये जो हरी हरी आपको पत्तियां दिख रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, अब कैलिक्स तो आपने पहचान लिया कि कोई भी फूल जो होगा तो फूल की जो पंखुड़ी होगी रंगीन, उसके नीचे हरी हरी पत्तियां होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक, कैलिक्स एक ग्रुपिंग नेम है, इन सभी पत्तियों को मिला करके इसके समूह के नाम को बोलते हैं कैलिक्स। ठीक, इसका फंक्शन है मेरे भाई कि जब ये फूल बर्ड पोजीशन में होगा, कली की अवस्था में होगा, तब वो नाजुक होता है। जब ये फूल छोटा होता है कली की अवस्था में तो बड़ा नाजुक होता है। तो उस समय उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, जैसे मान लीजिए तेज बारिश हो रही है
धूल कण वटे बहुत सारी चीज़ों से बचाने के लिए इस कली को जो चीज़ यूज किया जा रहा है वो क्या है, यही कैलिक्स है, यही हरी हरी पत्ती है। ठीक है, इसके साथ ही क्या करती है, ये हरी पत्ती जो है इस फूल के लिए भोजन तैयार करती है। समझ रहे हो बात आप? क्योंकि आप जानते हो कि पौधे के हरे भाग में ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि हरे भाग में पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पौधे जो है अन्य खनिजों को लेकर के प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन ये जो हरी पत्ती है तो पौधे का हरा भाग है, इसके अंदर जो है क्लोरोफिल है, तो ये खाना बनाने का भी काम करता है। किसके लिए? अगली वाले संतान को उत्पन्न करने के लिए। मतलब इसके ऊपर जो पार्ट है सबके लिए एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है, यही कैलिक्स, यही हरी हरी पत्तियां। तो आप समझ रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है ये। यह कली को सुरक्षा भी दे रहा है, साथ ही साथ उसको भोजन भी दे रहा है ताकि वो ग्रो कर सके। इतना बात क्लियर है? तो मेरे भाई इसी पत्ती के समूह को हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज, कैलिक्स। पहला पार्ट क्लियर है, दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरा पार्ट इसके बाद शुरू होता है, ये पंखुड़ी है, जो कि फूल की पंखुड़ी है। अगर मैं इसको कलर कर दूं तो आपको समझ में आता है कि यह पंखुड़ी है। इतना बात क्लियर है? तो दोस्तों ये जो पंखुड़ी है इसके समूह को हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। तो जो दूसरा पार्ट हो गया वो हो गया मेरे भाई कोरोला। इसको हिंदी में बोलते हैं दल पुंज, दल पुंज। तो दल पुंज क्या हो गया कि दल पुंज किसी भी फूल का पंखुड़ियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फूल के पंखुड़ियों के समूह को हम क्या कहेंगे, दल पुंज कहेंगे। ठीक है, पहला भाग क्या था, बाह्यदल पुंज, जिसमें हरी हरी पत्तियां थी, काम क्या कर रही थी, तो कली को सुरक्षा और भोजन दे रही थी। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया हमारा कोरोला या दल पुंज। तो दल पुंज क्या हो गया, फूल का रंगीन भाग। आप जानते हो कई रंग के फूल होते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले। तो जो भी रंगीन पार्ट दिख रहा है इस हरी पत्ती के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दल पुंज या फिर कैलिक्स। ग्रुपिंग नेम है। ठीक है, सिंगल सिंगल में सीपल पीटल्स नाम दिए जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक, अब दोस्तों इसका काम क्या है, इसका फंक्शन समझते हैं। ठीक है, तो इसका काम जो है, इसका काम क्या क्या था आपको याद है? एक कि बर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा था, प्लस फूड प्रोवाइड करा रहा था। ठीक है, अब इसका फंक्शन समझते हैं मेरे भाई। तो पहले ये समझते हैं कि ये जो है कितने टाइप के होते हैं, इस टाइप के फ्लावर। तो बेसिकली जो फूल है वो दो रंग के होते हैं। दो रंग मतलब कलर नहीं, दो टाइप के, दो कैरेक्टरिस्टिक वाले, दो लक्षण वाले। ठीक, वो कौन कौन है? तो पहला जो होता है, एक होता है कि रंगहीन फूल, रंगहीन। दूसरा रंगीन। ठीक है, ये हो गया आपका कलरफुल और ये हो गया कलरलेस। ठीक है, दो टाइप हो गया, कलरफुल और कलरलेस। इसमें ध्यान से आपको समझना क्या है, देखिए कि जो जिन फूल की पंखुड़ियां रंगीन होती हैं, ज्यादा चटक मटक लाल के क्यों है समझते हैं। देखिए, तो जो रंगहीन है, कलरलेस है, ये जो पंखुड़ियां कलरलेस होगी, रंगहीन होगी, उनमें गंध बहुत ज्यादा होता है, फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध बहुत ज्यादा होता है। जबकि जो पंखुड़ियां, जो फूल की पंखुड़ियां अर्थात कोरोला कलरफुल होगा, रंगीन होगा, उसमें जो गंध होगा मेरे भाई वह बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसका राज क्या है कि गंध अधिक होना, इसमें गंध कम होना। तो मेरे भाई आपने शुरू में समझा था कि फूल क्या है, तो फूल पौधे का जनन अंग था, अर्थात फूल के ही जिम्मेवारी है कि वह पौधे की पीढ़ी को आगे बढ़ाए। तो कोई एजेंट तो होगा, किसके थ्रू आगे बढ़ाएगा। देखिए, तो फूल में जब होता है जनन की प्रक्रिया, तो वहाँ जो भौरे आते हैं, तो भौरे किनके द्वारा बुलाए जाते हैं, इन्हीं फूल के पंखुड़ियों के द्वारा भौरों को आकर्षित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, जब रात का टाइम होगा तो ये कलरलेस है, रंग तो दिखेगा नहीं भौरों को रात के समय, तो उनको गंध मिल जाता है ऐसे फूलों का जिनमें गंध ज्यादा होता है और रंगहीन होते हैं। तो जिन फूलों की पंखुड़ियां रंगहीन है उनमें गंध ज्यादा है, और इसी गंध की खुशबू से, मतलब एक ही चीज हो गया, इसी खुशबू के सहारे भौरे फूल के पास आते हैं, मरवाते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू होता है। बारी है फूल के तीसरे भाग को समझने की। ठीक है, तीसरा भाग क्या है, पुमंग। कई के नाम से जाना जाता है, आप जान चुके हैं। इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ से जो निकला ऐसे करके, और ऊपर जो लाल लाल दिख रहा है आपको कुपिका जैसा, ये सारे इस फूल में मेल पार्ट है। किसी भी फूल में मैक्सिमम संख्या जो होती है मेल पार्ट की होती है। ठीक है, फीमेल पार्ट कम होता है। तो जो मेल पार्ट है मेरे भाई, इसको समझते हैं ऐसे ही है ना, ये जो पतला गया है डंडा की तरफ, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट किसका पार्ट हो गया, मेल पार्ट का, नर भाग का। उसके बाद ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये जो गोला दिख रहा है रेड कलर का, तो इसका नाम क्या हो गया मेरे भाई, इसका नाम हो गया फिलामेंट।
ठीक है। और ये जो गोल पार्ट दिख रहा है इसका नाम हो गया, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? तो दूसरा पार्ट हो गया मेरे भाई आपके लिए एंथर। एंथर दिख रहा है, जो गोला गोला गुच्छा दिख रहा है ये सब क्या है? एंथर। क्या बोलेंगे सबको? एंथर। कोई डाउट नहीं। अब इसका जो तीसरा पार्ट जो गोला गोला है जेब जैसा, तो जेब के अंदर कुछ मटेरियल है, छोटे छोटे दाने हैं, कौन है? इसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन। ठीक, देखो एंथर का हिंदी होता है पराग। अब पोलन ग्रेन मीन्स परागकण। फिलामेंट क्या होता है? तंतु होता है। तो मेरा भाई ये हो गया फूल का मेल पार्ट। मेल पार्ट आपको दिख रहा है फूल में ना, जो पतला पतला निकला है, जो निकला है डंडे की तरह पतला सा, उसका नाम फिलामेंट है। गोले वाले भाग का नाम एंथर है। ठीक है, या आप उसको परागकोश भी बोल सकते हैं। जबकि उसके अंदर जो कण है छोटे छोटे दाने की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं परागकण, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये फूल का मेल पार्ट हो गया। अब मेरे भाई हमको पढ़ना है कि फूल में फीमेल पार्ट कौन है और कहाँ है। तो चौथा भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फूल का फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट उसका नाम होगा मेरे भाई गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं जयांग। जयांग। ठीक है, तो फूल का फीमेल पार्ट क्या हो गया? जयांग। दोस्तों जैसे मेल पार्ट को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे फीमेल पार्ट को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों पार्ट कौन कौन है ये समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं या पहले लिख लेते हैं। तो मेरे भाई पहला जो होगा उसको हम बोल सकते हैं स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तिकाग्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है मेरे भाई स्टाइल, मतलब वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और जो थर्ड वन है उसको बोलते हैं ओवरी, मतलब अंडा से। क्या लेते हैं जरा फिगर में कहा दिख रहा है मेरे भाई? देखिए ये एक अंडा जैसा बड़ा सा दिख रहा है, इसमें से पाइप जैसा निकला है, ये भी दिख रहा है। और ऊपर जाके यहाँ पे इसका ओपनिंग मुंह होता है। ठीक है, या ओपनिंग होता है। तो इसको 3 पार्ट में बताया गया है। तो मेरे भाई ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, मतलब अंडाशय। अब इससे जो ऊपर निकला है पाइप की तरह, इसका नाम है मेरे भाई, इसको हम कहते हैं क्या? स्टाइल, मतलब वर्तिका। और जो लास्ट में जो इसका ओपनिंग दिख रहा है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं, डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड? इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, या इंग्लिश में स्टिग्मा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एक बार दोहरा लेते हैं कि फूल का जो मादा भाग है अर्थात फीमेल पार्ट है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर से जहां मुंह खुला है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा। अब उसके अंदर पाइप लगा है कि कोई मटेरियल यहाँ पे आएगा तो सीधे नीचे गिर जाएगा। तो जिस पाइप के माध्यम से जो पराग के कण ही गिरते हैं, ठीक है, जो मेल पार्ट का पराग कण था पोलन ग्रेन, वही आता है इस पाइप के माध्यम से। तो जिस पाइप में आ रहा है उस पाइप का नाम है मेरे भाई स्टाइल वर्तिका। क्लियर? अब आके गिरेगा कहाँ? तो जहां पर गिरता है उसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी मतलब अंडाशय। तो ये हो गया आपका ओवरी। तो आपने देख लिया मेल पे भी 3 पार्ट कौन कौन? फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। फीमेल पार्ट में आपने देख लिया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सब देख लिए। अब हम बताते हैं कि कुछ इसमें प्रोसेस होता है। आप समझ चुके थे कि जो फूल जो है पौधे का जनन अंग होता है। ठीक है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। ठीक है, इसके बिना आप समझ सकते हो कि हमारी भी कल्पना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो भोजन का स्रोत है वो क्या है? पौधा ही है, और कुछ जीव जंतु भी। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए। इसमें 2 प्रोसेस आता है। एक का नाम होता है क्या? पोलिनेशन। ठीक है, पता नहीं है सिंगल एल होता है डबल एल होता है। दूसरा का नाम है मेरे भाई फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन, इसको बोलते हैं परागण। तो अब ये दोनों पॉइंट हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, कि कहा गया परागण क्या है और निषेचन क्या है। देखिए, जब भौरे, मैंने आपको समझा दिया था कि फूल की पंखुड़ियां 2 टाइप की, दोनों काम भौरों को आकर्षित करना।
जो रात में खिल रहा है उसमें गंध ज्यादा है, जो दिन में खिल रहा है उसका गंध कम। जो दिन में खिल रहा है चटक मटक होता है, और रात में खिलने वाले फूल डल होते हैं, हालांकि उसमें गंध ज्यादा होता है। चलिए समझते हैं। तो जब कोई भौरा आ गया फूल के पास, तो देखो यहाँ पे बैठेगा, तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे दाने हैं जिसको हम बोलते हैं परागकण। अब यहाँ बैठेगा जब वो, तो उसके पैर में वो चिपक जाता है, ठीक है, क्योंकि नेक्टर के थ्रू, नेक्टर मतलब लार्वा होता है, उसके थ्रू उसके पैर में चिपक जाएगा। जब वहां से भौरा उड़ेगा तो जो फीमेल पार्ट का ऊपर वाला है ओपनिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, वहां पर बैठेगा। तो जब वो बैठेगा तो उसके पैर में जो चिपके हुए कण थे फूल के मेल पार्ट के, वो धीरे से इस पाइप में गिर जाएंगे, और गिर के कहाँ जाएंगे, तो फीमेल के ओवरी वाले पार्ट में। तो प्रोसेस क्या कर रहा है कि जब पराग कण यहाँ से उठा करके इसके मुंह तक लाया जाता है, तो बस यहाँ से यहाँ तक लाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या हो गया कि फूल के मेल पार्ट से परागकण को लेकर के फूल के फीमेल पार्ट तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परागण। क्लियर है इतना। जबकि दूसरा पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। निषेचन आप जानते हो किसे कहते हैं, कि जब वही कण जो भौरे परागकण से लेकर के आकर के फीमेल पार्ट के ओपनिंग पॉइंट अर्थात वर्तिकाग्र में जब गिरा दिए थे, तो गिर के कहाँ गिरेगा, अंडाशय में। और जब अंडाशय में गिर जाएगा तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जब अंडाशय में पहुंच गया फूल का मेल पार्ट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निषेचन, ठीक है। अर्थात वह जगह जहाँ पर फूल का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में मिल करके जाइगोट बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि मैंने आपको फ्लावर पूरी तरह बताया, ठीक है। हमने क्या बताया था कि फूल पौधे का जनन अंग है, इसके अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और इसके अलावा फूल का नर भाग, मादा भाग। सबका फंक्शन सारे पार्ट हमने बताया विथ फिगर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कुछ अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।